120 एक मशहूर होटल का नाम था, जहां अमीर हो या गरीब हर कोई आकर अपना मनपसंद खाना खाता था। उस होटल के कर्मी भी सभी के साथ सौम्य व्यवहार करते थे। इन सभी के पीछे उस होटल के मालिक राधेश्याम जी का हाथ था। शहर से कुछ दूरी पर एक अनाथ आश्रम था, जहां अक्सर राधेश्याम आता था। बाकी बच्चों के साथ एक लड़का करण भी वहां रहता था। करण 120 होटल को निहारते हुए अनाथ आश्रम के मैडम को बोला, दीदी, यह होटल किसने बनवाया होगा? कितनी मेहनत लगी होगी ऐसी होटल बनाने में। काश मेरा भी एक ऐसा होटल होता, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े शानदार होटल का नाम 120 क्यों रखा गया है। करण, इस होटल के नाम के पीछे एक राज है। कई लोगों से मैंने इसकी बात सुनी है। कैसे राज दीदी? मुझे बताओ, मुझे वो राज जाननी है। बात नरसिंहपुर गांव की एक परिवार की है। नरेश और कविता अपने 2 बच्चे राघव और कान्हा के साथ रहते थे। नरेश अच्छी खासी कमाई करता था, उसी से उनका गुजारा होता था। अचानक एक हादसे में नरेश गुजर गया। उस वक्त राघव का उम्र महज 10 साल का था और कान्हा 4 साल का। अब सारी जिम्मेदारी राघव के माँ के ऊपर आ गिरी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राघव के पिता के मृत्यु संस्कार में जितना पैसा दोनों पति पत्नी ने जमा रखी थी, वो खर्च हो गया। ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ दीदी? कविता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए खेतों में मजदूरी करती थी। जो भी पैसा मिलता उसी से अपना घर संभालती थी। कभी कभार सर्दी जुकाम आ जाती थी। राघव के मना करने पर कविता कहती, अरे बेटा, आज अगर काम करने नहीं गई तो एक दिन का मजदूरी पैसा नहीं मिलेगा। और वैसे भी गांव में खेतों का काम सिर्फ कुछ महीनों में ही होती है, जिससे कोई भी एक दिन की छुट्टी नहीं करता। बुखार आज है, कल उतर जाएगा, पर आज का काम कल मिलेगा या नहीं इसका कोई पता नहीं। इसलिए मैं दवा खाकर जा रही हूँ। तुम अपना और छोटे भाई का ख्याल रखना। ऐसे में वह बहुत कमजोर हो गई। लगातार स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन वो खेतों में काम खत्म कर निकल ही रही थी, तभी वह नीचे गिर गई। यह खबर राघव तक पहुंचा। वह दौड़ते हुए अपने माँ के पास आया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेरा आखिरी समय आ चुका है, मुझे माफ करना। मैं तुम दोनों लिए कुछ कर नहीं पाई। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो हम अस्पताल चलते हैं। फिर क्या हुआ दीदी? खेत के मालिक ने राघव की माँ को उस दिन का पगार पैसा दिया। उस पैसे को कविता ने राघव को देते हुए कहा, ये लो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम बहुत तरक्की करोगे, धन दौलत के साथ लोगों का मान सम्मान भी कमाओगे और अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखोगे, उसे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। फिर क्या हुआ दीदी? कविता ने अपनी आखिरी सांस त्याग दी।
उस वक्त राघव महज 15 साल का था। अपने माँ के दिए हुए उस पैसे से उसने चाय बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। चाय के साथ वह अब पकोड़े बेचने लगा। अब और भी ज्यादा कमाने लगा। अरे वाह, मैंने तो बहुत कम दिनों में बहुत सारे पैसे जमा कर ली है। अब मैं शहर में जाकर अपनी एक छोटी सी दुकान दूंगा। अपने छोटे भाई को भी अपने साथ लाऊंगा। वहाँ पर उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इस सोच के साथ राघव अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि बाढ़ में सारे घर डूब गए हैं और लोगों का कुछ अता पता नहीं है। उसने अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश उसका भाई भी नहीं मिला। राघव दुखी होकर शहर पहुंचा। अब तो मैं सभी को खो चुका हूँ। माँ, पापा, मेरा एक आखिरी सहारा था मेरा भाई, वह भी आज मेरे साथ नहीं रहा। पर फिर भी जब तक जिंदगी है उसे जीनी तो पड़ेगी। जो पैसे बचे हैं उसी से मैं एक दुकान दूंगा और उसे बहुत आगे तक बढ़ाऊंगा। ऐसे ही वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वह पैसा जमा कर एक शानदार होटल उसी जगह बनवाया जहां उसकी छोटी सी दुकान थी। बहुत सोचकर दुकान का नाम रखा 120। अच्छा दीदी, इसका मतलब राघव ही राधेश्याम जी है। क्या उन्होंने ये होटल बनवाया है? हाँ करण, राघव ने ही यह होटल बनवाया है। दीदी, 120 होटल का इतिहास जानकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच में राघव जी ने कितनी मेहनत की है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े शानदार होटल का नाम 120 क्यों रखा गया है। यह सवाल उसे हर किसी ने पूछा, पर पता है राघव ने क्या कहा? जरूर रखता, पर उसे मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे माँ ने हमें पालने के लिए जो त्याग और तपस्या की है वह लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। और मेरी माँ ने मुझे 120 रुपए ही दिए थे, क्योंकि उस दिन की पगार उनकी 120 रुपए ही थी। और लोगों को यह भी पता चलेगा कि कैसे 120 रुपए से इस शानदार 120 होटल का सफर मैंने तय किया है। इतनी देर में एक बूढ़ी औरत अनाथ आश्रम पहुंची, जो कि करण को लेने आई थी। इस समय राघव भी अनाथ आश्रम में पहुंचा। अरे दादी माँ, आप यहाँ कैसे? मैं राघव हूँ, आप ही के पड़ोस में रहने वाला। आपका नाम शकुंतला देवी है ना? हाँ, तो तुम वही राघव हो, नरेश और कविता के बड़े बेटे। हाँ दादी माँ, अब आपने मुझे ठीक पहचाना। हाय रे माया तेरी, आज भी क्या दिन देखने को मिला। राघव, ये जो लड़का तुम देख रहे हो ये तुम्हारा छोटा भाई कान्हा है। उस दिन जब बाढ़ आया, कान्हा को लेकर मैं अपने घर में छुप गई थी और जब तुम आए तब मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तब सब कुछ बिखर चुका था। मैं कान्हा को लेकर शहर आ पहुंची। फिर ऐसा क्या हुआ दादी माँ, जिससे आपको कान्हा को अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा? बीच में मेरी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए आसपास के लोगों ने कान्हा को इस अनाथ आश्रम में रख दिया था। जब मुझे होश आया, मैं आज कान्हा को लेने आई थी,
पर किस्मत का खेल देखो, मैं सोच रही थी बाढ़ में तुम मर चुके हो। मैंने भी अपना पूरा परिवार खो दिया, इसलिए कान्हा को सहारा बनाकर जीने की कोशिश करती रही। तुम सोच रहे थे कान्हा मर चुका है, पर तुम दोनों जिंदा हो। अब अपने छोटे भाई को अपने साथ ले जाओ और इसका ख्याल रखो। सिर्फ कान्हा ही क्यों दादी माँ, आप भी हमारे साथ चलिए। आपने मेरे भाई की जान बचाकर मुझे बहुत बड़ी मेहरबानी की है। आज से आप भी हमारे साथ रहेंगे।